अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अरशद खान हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर चैनल राह हक वेब टीवी। नाज़रीन, आप जो भी सदका खैरात या डोनेशन दे रहे हैं उसके लिए आपको खुद तहकीक करनी चाहिए कि वो सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। आप किसी इंडिविजुअल को दे रहे हैं या किसी इदारे को दे रहे हैं, आप पे जिम्मेदारी है कि आप तहकीक कर लें। सबसे बेहतर मसरफ तो ये है कि आप सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखें, अगर कोई ज़रूरतमंद है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद आपके पड़ोस में अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको मदद की ज़रूरत है, माशी तौर पे कमज़ोर है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। इस तरह के जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो किसी से मांग भी नहीं सकते अपनी इज़्ज़त नफ्स की खातिर, और वो ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। ये जो रोड साइड पर दस्तरखान और इफ्तार पार्टीज़ और डिनर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इस हवाले से एक बहुत फ़िक्र अंगेज़ बयान है उस्ताद साहब का। पहले आप उस्ताद साहब का बयान सुनिए। हमारे आज यहाँ पर इफ्तार के पॉइंट बने हुए हैं जी। मैंने तो कल इफ्तार में दस्तरखान पर पकोड़े भी रखे थे, समोसे भी रखे थे, फुलां फ्राई थी। दूसरा शख्स अगली चौरंगी पर तो वो डबल चीजें रखने की कोशिश करता है, मगर अक्सर लोग उसमें रोजेदार नहीं होते हैं, जिन्हें ना तो नमाज का पता होता है, ना कुरान का पता होता है, ना इस्लाम का पता होता है। जो लोगों की जबानी मैंने बातें सुनी हैं, मुमकिन है कि कई इलाकों में ऐसे भी इफ्तार करवाई जाती है जो मुसलमान भी दस्तरखान पर नहीं होते। आपने लोगों को खिला खिला कर इफ्तार के वक्त चौकों पर अलग आपने दस्तरखान लगाकर उम्मत को खाने पर क्यों मजबूर किया? इनको कहो कि अब मछली पकड़ना सीखें, मछली खाना आसान है। लिहाजा इस गलत निजाम को खत्म करना होगा। फुटपाथ पर बिठाकर खिला रहे हैं, आपके घर में पड़ोस में बैठा हुआ शख्स, उसका पूरा खानदान इफ्तारी के लिए सामान के लिए तरस रहा है और आप रोडों पर बिठाकर खिला रहे हैं। आपको भी वाहवाह चाहिए, आपको वाहवाह मिल रही है, इसको अपना पेट भरना है, वो उधर से उठकर उस दस्तरखान पर चला जाता है और बाकायदा अब तो शेड्यूल फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह पर आ जाते हैं। तरफ अलग अलग खाने के आइटम बड़े बड़े बैनर्स लगाकर, जी फलां दिन हम ये खाना खिलाएंगे, फला दिन सहरी में ये होगा, फला दिन ये इफ्तारी में होगा। हम देखा देखी में ऐसे लोगों को अपने पैसे थमा देते हैं जिनका ज़कात से कोई लेना देना नहीं होता। उनके मजहब में, उनके दीन में ज़कात नाम की कोई चीज नहीं। हम उन सहाबा और अहले बैत के दुश्मनों को जाकर अपने पैसे जो है थमा देते हैं। क्यों जी? उसमें हमारा नाम आ जाएगा, सोशल मीडिया पर वो हमारी तस्वीर चला देगा। लिहाजा शर्त यह है उस हदीस पाक में, खजूर से इफ्तार करवाएं या पानी से या दूध से, या फिर उसको पेट भरा दें उसका, वाकई में रोजेदार हो। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसे ऐसा जाम अता करेगा जिसको पीने के बाद कभी वो प्यासा नहीं होगा। सदक़तुल फ़ित्र या जिसको फितराना भी कहते हैं, हर मुसलमान पर वाजिब है अदा करना। सदक़तुल फ़ित्र जो है वो मुख्तलिफ अजनास की निस्बत से अदा किया जा सकता है। जैसे गंदुम की निस्बत से अगर कोई शख्स अदा करेगा तो एहतियातन इस साल 2024 में 327 रुपये फ़ी कस, यानी किसी एक शख्स की जानिब से जो फितराना होगा वो 327 रुपये गंदुम की निस्बत से होगा। जौ की निस्बत से 700 रुपये, खजूर 1750 रुपये और किशमिश 2800 रुपये। ये सदक़तुल फ़ित्र बेहतर है कि किसी जिन्स की सूरत में अदा किया जाए, यानी जिस तरह हमारे यहाँ गंदुम की रोटी इस्तेमाल की जाती है, आटा इस्तेमाल किया जाता है, तो 327 रुपये का जितना आटा आता है उतना हम आटा अदा कर सकते हैं, आटा दे सकते हैं किसी भी मिस्कीन को। या अगर किसी मुल्क में, किसी इलाके में चावल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो हम इतनी रकम के निस्बत से चावल ख़रीद के उसको दे सकते हैं। दूसरी सूरत में हम नक़द रकम भी अदा कर सकते हैं। सदक़तुल फ़ित्र रमज़ान में किसी भी वक्त अदा किया जा सकता है, लेकिन इसकी आखिरी हद जो है वो नमाज ईद उल फ़ित्र से पहले अदा करना है। बेहतर है कि रमज़ान में किसी वक्त अदा कर दिया जाए ताकि जो मिस्कीन है वो अपने ईद के लिए तैयारियां कर सके। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।